स्वागत है आपका फिर से। बात कर रहे हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली में भाजपा नेताओं ने उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। साथ ही इस उद्घाटन में महिलाएं डांस करती नजर आई। लेकिन खास बात यह रही कि ज्यादातर महिलाओं के पास ना तो मास्क था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। बताते चले कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है और ऐसे आयोजन की अनुमति भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये आयोजन भी हो रहा है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं बिना मास्क के आपको नजर आ रही हैं, तो ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। देखिए किस तरह से समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए समारोह में बिना अनुमति के 150 लोग शामिल हो गए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थी। वहीं समारोह में मंत्री तेज प्रताप सिंह और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्मल जैन भी मौजूद हुए। जब पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर से पूछा गया तो वो टाल मटोल करते नजर आए। क्या कहा उन्होंने? छोटा सा उद्घाटन था, ये कह रहे थे। सभी के मुंह पर मास्क थे। इतना ही नहीं, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमला भी बोल दिया और कहा कि दिल्ली सरकार को नाइट कर्फ्यू के बारे में और सोचना चाहिए था। यानी एक तो गलती, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं अभी इनको यही कह रहा था, बबीता खन्ना जी जिन्होंने ये कार्यक्रम संजोया है, सबसे ये आज हमारी निगम पार्षद बहन ने आज बबीता खन्ना जी ने आज ये महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का आज बनाया है। निगम के सीमित साधन हैं, उन साधनों में भी किस तरीके से हम लोग काम कर पा रहे हैं, ये हमारी निगम पार्षद बहन जी से पूछ करके देखो उन्होंने किस तरीके से इसको बनाया है। जहाँ आप खड़े हैं V3 हाउस मॉल है, बाकायदा पूरा मार्केट है इतना बड़ा, यहाँ हजारों की तादाद में बहनें हमारी आती हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक तो गलती करी, ऊपर से किस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो कैसे अपना बचाव करते हैं। जाहिर तौर पर ये तो एक आम रवायत है दिल्ली में। खैर, दिल्ली में कोरोना का कहर अब बढ़ रहा है। ऐसे में परीक्षा से पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ भी छात्र और अभिभावकों में बहुत ज्यादा डर है। हमने ऐसे लोगों से बात की, यानी छात्रों से बात की, अभिभावकों से बात की। क्या कहना है उनका, देखते हैं रिपोर्ट। सीबीएसई के एग्जाम्स होने वाले हैं और ऐसे में जाहिर तौर पर कोरोना काल भी चल रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कल तो हमने देखा किस तरह से 5000 से ज़्यादा केसेस एक दिन में आए, 17 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में अब एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। पेरेंट्स बेहद घबराए हुए हैं, बच्चे घबराए हुए हैं। कुछ स्थिति भी साफ नहीं है कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। मैं अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीरू गोयल है। मैम ये बताइए कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, बच्चे जो हैं वो फेस कर रहे हैं, किस तरह से आप बच्चों को गाइड कर रही हैं, या क्या आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से कुछ मिल रही है, या कुछ ऐसी स्थिति है कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे? सर वैसे तो टीचर्स भी क्लियर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट भी एक लास्ट टाइम पे बिल्कुल क्लियर कर दिया। पहले से इस बात से बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं कि पहले से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते हैं। अभी भी बच्चे जब स्कूल ओपन हुए हैं, ऑनलाइन होने हैं, ऑफलाइन होने हैं, बिल्कुल लास्ट डे आई थिंक 5 से शुरू होने थे, 4 तारीख को डेट आती है हमारे पास कि बच्चों के ऑनलाइन होने हैं। तो ना हम प्रिपेयर हो पा रहे हैं उस चीज़ के लिए कि बच्चों के ड्रेस लिए जाए नहीं ली जाए। एक तरफ स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं ड्रेस कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स किस बेस पे ड्रेसेस वगैरह लें बच्चों के लिए। आप बताओ, ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रेफर आपकी मदर ही हैं जो कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि यही होना चाहिए? क्योंकि ऐसे में एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि लोग कहते हैं बच्चे चीटिंग ना कर लें, क्योंकि ये भी एक स्कोप है। बेसिकली चीटिंग की बात की जाए तो अगर हम अभी का सिनेरियो देखते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग में ऑनलाइन पेपर्स जो हमने दिए हैं तो उसमें हमारे पास 1 सेकंड का टाइम भी नहीं होता कि हम पानी भी पी सके पेपर के बीच में। और इनफैक्ट ऐसे 2 पेपर हमारे स्कूल में बेसिकली 9th क्लास में मैथ्स का और एक और सब्जेक्ट है, तो इनके पेपर एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ऑनलाइन दिया और उसके क्वेश्चन जो हैं वो छूटे नहीं हो। तो बेसिकली जो पेपर्स की जो लेंथ होती है वो इतनी है कि उसको आप स्कोप ही नहीं है उसमें आप चीटिंग कर सको या फिर आप उसमें कुछ भी चीट कर सको। तो आपने देखा किस तरह से कोरोना ने एक तरह से कहा जाए हर सेक्शन को प्रभावित किया है। बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक डरे हुए हैं, और ऐसे में जिस तरह से केसेस भी बढ़ रहे हैं वो अपने आप में अलार्मिंग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब कोविड से बचाव को लेकर कुछ एक तरह से कहा जाए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जहन में सीबीएसई की परीक्षा को लेकर अभी तक डर बैठा हुआ है। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन ना लग जाए, और अगर लॉकडाउन लगता है तो सीबीएसई की परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, ऑफलाइन होंगी ऑनलाइन होंगी, इसको लेकर एक बहुत ही असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से पूछ रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि अगर हम अपने बच्चों को भेजते हैं स्कूल्स में तो कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ उनको कोविड हो जाए। तो दिल्ली सरकार को परीक्षा सेंटरों पर कोरोना से बचने के तमाम पुख्ता इंतजाम करने चाहिए।
लोगों का ये कहना है, अभिभावकों का ये कहना है। तो क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जो अभी भी पेरेंट्स के मन में हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर बच्चे की सुरक्षा का सवाल है, तो तमाम लोग डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में महामारी कोरोना ने एक बार फिर से बढ़ती दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। अब एजुकेशन की बात करें तो बच्चों के सामने एक दुविधा खड़ी हो चुकी है कि सीबीएसई की जो परीक्षा वो लोग कर रहे हैं, क्या वो पढ़ पाएंगे या नहीं। यहाँ बच्चे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, इन्हीं से बात करते हैं क्या कहना है। अब परीक्षा तैयारियाँ कर रहे हैं सीबीएसई की, तो क्या लग रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, जगह जगह बंद भी किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू भी हो गया, तो क्या लग रहा है पेपर आप दे पाएंगे? हमें लग रहा है कि हम पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और सरकार कह भी रही है कि लॉकडाउन भी लगेगा अभी पूरे देश में, मगर अभी लगा नहीं है। इस वजह से हमें डर है कि हमने जो पढ़ाई करी है वो रह ना जाए, हमारी पढ़ाई जो हमने पढ़ा है वो हम सारा भूल ना जाएं, इसलिए हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर लॉकडाउन लग गया हम पढ़ नहीं पाएंगे। सरकार ने एक कहा है कि पेपर भी होंगे, सीबीएसई की परीक्षा होंगी, ऑनलाइन तरीके से हो या ऑफलाइन तरीके से, तो कितना सेफ मानते हैं आप पेपर देने जाएंगे, जब एग्जाम देना जाएंगे? सीबीएसई का जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, डर लगता है? डर तो नहीं लगता मैम, हम पढ़ रहे हैं इसलिए डर नहीं लगता। मैं जो कोरोना की वजह से डर लगता है? कोरोना से इस वजह डर लगता है कहीं कोरोना ना फैल जाए और हमारी पढ़ाई जो है ऐसी ना रखी रह जाए। एक गुड़िया है, इनसे भी बात करते हैं। गुड़िया, आप कौन सी क्लास में? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं हाँ। और हमारे 4 मई से सीबीएसई शुरू होने वाले हैं, फिर भी सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लगाने की कोशिश कर रही है। हमारी पढ़ाई सारी मारी जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से हमारी कुछ भी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। अब 18 जनवरी से हमारे स्कूल खुले थे, जब थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी, अब फिर से स्कूल बंद कर दिए गए। 11th क्लास के भी पेपर चल रहे हैं हमारे, अभी 15-20 दिन से स्कूल बंद हैं। तो उसमें किन नियमों का पालन किया जाएगा कोरोना से बचने के लिए? क्या वास्तव में सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा स्कूल में प्रवेश करते दफा, या ऑफलाइन परीक्षा होगी? फिलहाल बच्चों के जहन में एक संशय बना हुआ है कि आखिरकार कैसे होगी सीबीएसई की परीक्षा। नसीब अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली, वजीराबाद। तो आपने देखा किस तरह से अभी भी डर जो है वो बरकरार है। ऐसे में एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे डरे हुए हैं, उनके अभिभावक डरे हुए हैं। बहरहाल अब खबर डिफेंस कॉलोनी से। दरअसल डिफेंस कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बेटा अपनी मां की हत्या करना चाहता है। पूरा मामला ईस्ट ऑफ कैलाश के G20 का है, जहां बेटा जो है वो हत्या करना चाहता है। ये इस तरह की बात सामने आ रही है। इन सबसे तंग होकर वो अपने एक तरह से कहा जाए मां के पीछे पड़ा हुआ है और बाकायदा मां की सेवा करने के लिए बेटी फरीदाबाद से घर रहने के लिए आ गई है। तो बेटे को ये नागवार गुजर रहा है और उसने कल देर शाम गुंडे बुलाए अपने घर पर, अपनी बहन और उसके पति और उसकी मौसी के साथ मारपीट की। अब सोचिए किस तरह से हैवानियत पर उतर आया है बेटा, ये कलयुगी बेटा। इतना ही नहीं, इस दौरान बेटे ने मां की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन वो इस हमले में कामयाब नहीं हो सका। वहीं कृष्ण भाटी की बेटी वंदना ने अपने भाई पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनका भाई काफी बदमाश प्रवृत्ति का है और वो हर दिन मां को परेशान करता है। बेटी वंदना का आरोप है कि उसका भाई मनोज भाटी पिता के देहांत के बाद से ही अपनी मां को परेशान कर रहा है और उसका इलाज भी नहीं करा रहा है और ना ही उसकी देखभाल करता है। उन्होंने बताया कि कल रात उसके भाई ने कुछ गुंडों के साथ घर में मारपीट की, तोड़फोड़ की। इसके साथ ही उसने घर से 35,000 रुपए भी ले लिए, मोबाइल लूट लिया। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस के पास कंप्लेंट गई है, जांच कर रही है पुलिस। ये कहकर पुलिस फिलहाल भाई बहन का झगड़ा है ये बता रही है पुलिस। इसको लेकर हमने कई बार पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो सिर्फ यही बात कह रही है कि जांच की जा रही है। गेट के बाहर बैठी हुई थी, वहाँ पर बैठी हुई को उसने मालती आई, मुझे लात मार के गिराया, मेरे पैर में मेरी उंगली टूट गई। पुलिस वाला कहता बुढ़िया इसके कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जिस लोगों ने आपके साथ मारपीट करी वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ऊपर शराब पीते हैं। बाहर गेट के बाहर शराब की बोतलें अभी भी पड़ी हुई है। ईंट पत्थर मारे, मेरे लड़के के पेचकस मारा, पतौड़ी से सिर पर वार किया। भाई नहीं, मैं उसको कसाई बोलूँगी, क्योंकि उसने कल रात कम से कम 25 गुंडे घर में घुसा दिए, सिर्फ इसलिए दरवाज़ा तोड़ के माँ को उठा के बाहर फेंक रहा था। अब मुझे पुलिस से कोई मदद नहीं मिली किसी भी तरह की। पुलिस ने पैसे खाए हैं, क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग कहते हैं यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, भाई बहन का आपस का झगड़ा प्रॉपर्टी का।
और यहाँ 25-30 गुंडे कल हम लोगों से मारपीट करके गए, डकैती पड़ गई थी मतलब साउथ दिल्ली के इस घर में, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं पैदा हुआ। तो आपने देखा किस तरह से ये घटना सामने है डिफेंस कॉलोनी इलाके से। बहरहाल खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।